राम जय जय राम। मंदार जी हिंदी यह चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मंदार खड़गकर गुरु जी। श्राद्ध के परिभाषा के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वीडियो में भी हमने श्राद्ध के ऊपर कुछ जानकारी ली है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन होते हैं, कौन श्राद्ध कर सकते हैं। तो पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को ही होता है। कई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादशाह तथा द्वादशाह तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्रों को करनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में बड़े भाई की आज्ञा से छोटा भाई भी कर सकता है। यदि सभी भाइयों का संयुक्त परिवार हो तो वार्षिक श्राद्ध भी ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा एक ही जगह संपन्न हो सकता है। और यदि पुत्र अलग अलग हो तो उन्हें वार्षिक श्राद्ध आदि अलग अलग करना चाहिए। मृते पितरि पुत्रेण क्रिया कार्या विधानतः बहवस्युर्यदा पुत्राः पितुरेकत्र वासिनः सर्वेषां तु मतं कृत्वा ज्येष्ठे नैव तु यत्कृतं द्रव्येण च विभक्तेन सर्वैरेव कृतं भवेत्। एकादशाद्याः क्रमशो ज्येष्ठस्य विधिवत् क्रियाः कुर्यु नेकैकशः श्राद्धम् आब्दिकं तु पृथक् पृथक्। यदि पुत्र न हो तो शास्त्रों में श्राद्धाधिकारी के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं प्राप्त है। स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता के अनुसार श्राद्ध के अधिकारी पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र, पुत्री का पुत्र, पत्नी, भाई, भतीजा, पिता, माता, पुत्रवधू, बहन, भानजा, सपिंडक तथा सोदक कहे गए हैं। स्वयं से लेकर पूर्व की 7 पीढ़ी तक का परिवार जो होता है वो सपिंडक होता है और 8वीं से लेकर 14वीं पीढ़ी तक के पूर्वज परिवार सोदक कहे गए हैं। मूल पुरुषमारभ्य सप्तम पर्यंतम सपिंडाः, अष्टममारभ्य चतुर्दश पुरुष पर्यंतम सोदकाः, पंचदशमारभ्य एकविंशति पर्यंतम सगोत्राः, पित्रादयस्त्रयश्चैव तथा तत्पूर्वजास्त्रयः। इनमें पूर्व के न रहने पर क्रमशः बाद के लोगों का श्राद्ध करने का अधिकार होता है। पुत्र पौत्रश्च तत्पुत्रः, पुत्रिका पुत्र एव च, पत्नी भ्राता च तज्जश्च, पिता माता स्नुषा तथा भगिनी भगिनेयश्च सपिंड सोदकस्तथा असन्निधाने पूर्वेषाम् उत्तरे पिंडदाः स्मृताः। तो वायु पुराण के वचन के अनुसार पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई, भतीजा अथवा अपनी सपिंड संतति में उत्पन्न हुआ पुरुष ही श्राद्धादि क्रिया करने का अधिकारी होता है। यदि इन सब का अभाव हो तो समानोदक की संतति अथवा मातृपक्ष के सपिंड अथवा समानोदक को इसका अधिकार होता है। मातृकुल और पितृकुल दोनों के नष्ट हो जाने पर स्त्री ही इस क्रिया को करे अथवा यदि स्त्री भी न हो तो साथियों में से कोई करे या बांधवहीन मृतक के धन से राजा ही उसके संपूर्ण प्रेत कर्म कराए। पुत्र पौत्र प्रपौत्रो वा भ्राता वा भ्रातृ संतति ही सपिंड संततिर्वापि क्रियार्हो नृपजायते
तेषाम अभावे सर्वेषां समानोदक संततिः मातृपक्षस पिंडेन संबंधाये जलेन वा कुलद्वयेऽपि चोच्छिन्ने स्त्रीभिः कार्याः क्रिया नृप। पिता की पिंडदानादि संपूर्ण क्रिया पुत्र को ही करनी चाहिए। पुत्र के अभाव में पत्नी करे और पत्नी के अभाव में सहोदर भाई को करनी चाहिए। पुराण में बताया गया है ऐसा कि चूंकि राजा सभी वर्णों का बंधु होता है, अतः सभी श्राद्धाधिकारी कार्य जनों के अभाव होने पर राजा उस मृत व्यक्ति के धन से उसके जाति के बांधवों द्वारा भली भांति दाह आदि सभी और्ध्वदे क्रिया कराए। सर्वाभावे तु नृपति कार्ये तस्य रिक्ततः तज्जातीयेन वै सम्यक् दाहाद्याः सकलाः क्रियाः सर्वेषामेव वर्णानां बांधवो नृपतिर्यतः। और भी तो हमने देखा कि श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन से होते हैं। कोई न यदि हो तो राजा भी श्राद्ध करा सकता है। तो श्राद्ध में कुछ भेद भी बताए गए हैं। शास्त्र में श्राद्ध के अनेक भेद बताए गए हैं, किंतु उन्हीं श्राद्धों का उल्लेख किया जाता है जो अत्यंत आवश्यक और अनुष्ठेय होते हैं। हमारे मत्स्य पुराण में श्राद्ध के 3 प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि नित्यम, नैमित्तिकम, काम्यम, त्रिविधम श्राद्धमुच्यते। तो नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध और काम्य श्राद्ध, इन तीनों भेद से श्राद्ध 3 प्रकार के होते हैं। यमस्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि और पार्वण। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धि श्राद्धमथा परम पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पंचविधं बुधैः। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। इसमें विश्वेदेव नहीं होते तथा अशक्तावस्था में केवल जल प्रदान से भी इस श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है। अहन्यः श्राद्धम तन्नित्यमिति कीर्तितम वैश्वदेव विहीनम तदशक्तावुदके नतु। केवल जल प्रदान से भी इस श्राद्ध की पूर्ति हो जाती है तथा एकोद्दिष्ट श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसमें भी विश्वेदेव नहीं होते। किसी कामना की पूर्ति के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को काम्य श्राद्ध कहते हैं। और वृद्धि काल में पुत्र जन्म तथा विवाह आदि मांगलिक कार्य में जो श्राद्ध किया जाता है उसे वृद्धि श्राद्ध, नांदी श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष, अमावस्या अथवा पर्व की तिथि आदि पर जो सदैव विश्वेदेव सहित श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वण श्राद्ध कहते हैं। और नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि, पार्वण, सपिंडन, गोष्ठी, शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक, यात्रार्थ तथा पुष्ट्यर्थ, ये 12 प्रकार के श्राद्ध हमारे यहाँ स्मृति में बताए गए हैं। नित्यं नैमित्तिकं काम्यं वृद्धि श्राद्धं सपिंडनं पार्वणं चेति विज्ञेयं गोष्ठिं शुद्ध्यर्थमष्टमम्। कर्मांगं नवमं प्रोक्तं दैविकं दशमं स्मृतं यात्रा स्वेकादशं प्रोक्तं पुष्ट्यर्थं द्वादशं स्मृतम्। तो
सभी श्राद्धों का अंतर्भाव पंचश्राद्ध में हो जाता है। जिस श्राद्ध में प्रेत पिंड का पितृपिंडों में सम्मेलन किया जाए उसे सपिंडन श्राद्ध कहते हैं। समूह में जो श्राद्ध किया जाता है उसे गोष्ठी श्राद्ध कहते हैं। शुद्धि के निमित्त जिस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है उसे शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहते हैं। गर्भाधान, सीमंतोन्नयन तथा पुंसवन आदि संस्कारों में जो श्राद्ध किया जाता है उसे कर्मांग श्राद्ध कहते हैं। और सप्तमी आदि तिथियों में विशिष्ट हविष्य के द्वारा देवताओं के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है उसे दैविक श्राद्ध कहते हैं। और तीर्थ के उद्देश्य से देशांतर जाने के समय घृत द्वारा जो श्राद्ध किया जाता है उसे यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। शारीरिक अथवा आर्थिक उन्नति के लिए जो श्राद्ध किया जाता है वह पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। सभी प्रकार के श्राद्ध श्रौत और स्मार्त भेद से दो प्रकार के होते हैं। पिंड पितृयाग को श्रौत श्राद्ध कहते हैं और एकोद्दिष्ट पार्वण तथा तीर्थ श्राद्ध से लेकर मरण तक के श्राद्ध को स्मार्त श्राद्ध कहते हैं। अमावास्यायाम पिंड पितृयागः। इस वचन के अनुसार पिंड पितृयाग अमावस्या के दिन होता है। इस याग को करने का अधिकार केवल अग्निहोत्री ब्राह्मण को ही होता है, अन्य को नहीं। तो जिसके पास अग्निहोत्र होता है वही पिंड पितृयाग कर सकता है। श्राद्ध के 12 महीनों की 12 अमावस्या, सत्ययुग त्रेतादि युगों के प्रारंभ की 4 युगादि तिथियां, मनुओं के आरंभ की 14 मनवादि तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैद्युत योग, 12 व्यतिपात योग, 15 महालय श्राद्ध पितृपक्ष, 5 अष्टका, 5 अन्वष्टका तथा 5 पूर्वेद्युः, ये 96 श्राद्ध 96 श्राद्ध हमारे यहाँ पूरे साल में बताए गए हैं। ये श्राद्ध के 96 अवसर हमारे यहाँ पूरे साल में आते हैं। तो मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक होता है। वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य श्राद्ध को व्यर्थ समझकर उसे नहीं करते। जो लोग श्राद्ध करते हैं उनमें कुछ तो यथाविधि नियमानुसार श्राद्ध के साथ श्राद्ध करते हैं, किंतु अधिकांश लोग तो रस्म रिवाज की दृष्टि से श्राद्ध करते हैं। वस्तुतः श्रद्धा भक्ति द्वारा शास्त्रोक्त विधि से किया हुआ श्राद्ध ही सर्वविध कल्याण प्रदान करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को यथा समय करते रहना चाहिए। जो लोग शास्त्रोक्त समस्त श्राद्धों को न कर सके उन्हें कम से कम क्षयाह वार्षिक तिथि पर तथा अश्विन मास के पितृपक्ष में तो अवश्य ही अपने मृत पितृगण के मरण तिथि के दिन श्राद्ध करना ही चाहिए। पितृपक्ष के साथ पितरों का विशेष संबंध रहता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से पितरों का दिन प्रारंभ हो जाता है जो अमावस्या तक रहता है। शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि कही गई है, इसलिए मनुस्मृति में कहा गया है मनुष्यों के 1 मास के बराबर पितरों का 1 अहोरात्र दिन रात होता है। मास में 2 पक्ष होते हैं, मनुष्यों का कृष्ण पक्ष पितरों के कर्म का दिन और शुक्ल पक्ष पितरों के सोने के लिए रात होती है। पितरेर्रात्रियः निमासः प्रविभागस्तु पक्षयोः कर्मचेष्टा स्वः कृष्णः
शुक्लः स्वप्नाय शर्वरी। यही कारण है कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष पितृपक्ष में पितृश्राद्ध करने का विधान होता है। ऐसा करने से पितरों को प्रतिदिन भोजन मिलता है, भोजन मिल जाता है। इसीलिए शास्त्रों में पितृपक्ष में श्राद्ध करने की विशेष महिमा लिखी गई है। और पितरानायुस्तदारोग्यम ऐश्वर्यमतुलं तथा प्राप्नोति पंचेमान कृत्वा श्राद्धं कामांश्च पुष्कलान्। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। ऐसा महिमा श्राद्ध का बताया गया है। सामान्य रूप से कम वर्ष में 2 बार श्राद्ध करना हमें अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति आदि पर्व की तिथियों में भी श्राद्ध करने की विधि है। क्षय तिथि, जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस तिथि पर वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए। शास्त्रों में क्षय तिथि पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। एकोद्दिष्ट का तात्पर्य है कि केवल मृत व्यक्ति के निमित्त एक पिंड का दान तथा कम से कम 1 ब्राह्मण को भोजन कराया जाए और अधिक से अधिक 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए, उस तिथि पर मुख्य रूप से पार्वण श्राद्ध करने का विधान है। यथा संभव पिता की मृत्यु तिथि पर इसे अवश्य करना चाहिए। पार्वण श्राद्ध में पिता, पितामह, दादा, प्रपितामह, परदादा, सपत्नीक अर्थात माता, दादी, परदादी, इस प्रकार 3 चट में 6 व्यक्तियों का श्राद्ध होता है। इसके साथ ही मातामह, नाना, प्रमातामह, परनाना, वृद्ध प्रमातामह, वृद्ध परनाना, सपत्नीक अर्थात नानी, परनानी तथा वृद्ध परनानी, यहाँ भी 3 चट में 6 लोगों का श्राद्ध संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त अपने निकटतम संबंधियों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त 2 विश्वदेव के चट लगते हैं। इस तरह 9 चट लगाकर पार्वण श्राद्ध संपन्न होता है। पार्वण श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यदि कम कराना हो तो 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जा सकता है। यदि अच्छे ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो कम से कम 1 संध्या वंदन आदि करने वाले सात्विक ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो ऐसा श्राद्ध महिमा है।